वो बोलेंगे राष्ट्रपति का घेराव कर लो, वो कर देंगे, संसद का घेराव कर लो, वो कर देंगे, रामलीला ग्राउंड में भर दो, वो भर देंगे, वो जैसा बोलेंगे। मैं मतलब बता देना चाहता हूँ मोदी जी को भी, ये देश जाग चुका है, देश के फौजी जाग चुके हैं। और मतलब इतना उछाल है लोगों फौजियों में आज ना, आज आप बोलोगे दिल्ली की सड़कें जाम हो जाएंगी। आप देखो 20 फरवरी को 50,000 थे तो आज 5 लाख हैं। अभी आप एक कॉल मारो 5 लाख आपको मिल जाएंगे बंदे। हाँ जी बिल्कुल होंगे जी। देखो हमारे को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, ठीक है। मोदी जी हमेशा आप देखो हमारे उधर बॉर्डर पर जाते रहते हैं, मेरे सैनिक तो करते रहते हैं, और सैनिकों के लिए बहुत कुछ वो सोच भी रहे हैं। मेरे को पक्की उम्मीद है कि उनके अभी तक पूरे क्या बोलते हैं संज्ञान में बात गई नहीं है, और जाएगी तो करेगा वो। हम तो पूरी उम्मीद करके आए हैं। इस बीच में हम कवरेज तो लगातार करते रहे हैं, लेकिन आपने किस प्रकार से इस देश के लिए गौरव बढ़ाया है, सेवाएं दी हैं, हम वो जानना चाहेंगे। कोई युद्ध के बारे में जानना चाहेंगे आप? हाँ जी देखो जी, हमने देश की सेवा की है। हमने देश के लिए ना कभी दिन देखा ना कभी रात देखी। और हमने जब कश्मीर में उग्रवाद था, हम मेन उग्रवाद में वहाँ पे ड्यूटी पे गए हैं, और हमारे को रात को सोने को भी नहीं मिला है, और हम गोलियों के अंदर भी रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान ने हमारी ज़िंदगी बचा दी, आज हम आपके सामने हैं, अदरवाइज तो हम पता नहीं कहाँ हो सकते थे। तो हमने मतलब देश के लिए सब कुछ अपना न्योछावर करने की सोच ली थी, और किया भी है, ठीक है। हम कहीं बाहर निकले, हमारे को पता नहीं था कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन भगवान ने हमारी ज़िंदगी बचा दी। और आज यहाँ पे हमारे को अपनी मांगों के लिए एक रोड पे आना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात लगाओ या हमारी सरकार की दुर्भाग्य की बात लगाओ, तो हमारे को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ इतना मतलब गलत व्यवहार करेंगे, इतना भेदभाव करेंगे। जबकि एक जवान को मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। वो थोड़ा पैसा मिलता है, वो आगे घर बना लेगा, अपने बच्चे पढ़ा लेगा, उसके बाद कुछ नहीं। गुस्सा नहीं है आप लोगों में कि 80 दिन हो गए, गुस्सा नहीं आता अफसरों पर या सरकार पर? नहीं जी देखो, हम एक ना डिसिप्लिन सोल्जर है। हमने कभी भी मतलब हमेशा डिसिप्लिन से काम किया है, तो हमारे को गुस्सा तो अंदर ही अंदर होगा। हमारे को इतना भी ज़रूर महसूस होता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन हम फिर भी डिसिप्लिन में थे, डिसिप्लिन में हैं, डिसिप्लिन में रहेंगे। अच्छा, आपकी टोपी पे जय हिंद और कारगिल वॉर मेमोरियल लिखा हुआ है, तो कारगिल युद्ध से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहेंगे। कारगिल युद्ध में जी आपको पता है हमारे कितने जेशोद, कितने जवान शहीद हुए हैं। ऐसे ऐसे हमने उस पर टाइम देखा है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते मतलब वो दृश्य आज देखते तो दिल कांप उठता है। लेकिन भगवान ने फिर वही हमारे को ज़िंदगी दी, बचाया, और आज फिर इसी मोड़ पे कर दिया कि यहाँ आगे हम अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं। जबकि ये मोदी जी को अपने संज्ञान में लाना चाहिए और हमारे साथ न्याय करना चाहिए, और हमारे को उम्मीद भी है मोदी जी से कि हमारे साथ करेगा। और सबसे बड़ा हम मोदी जी को क्या, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी मानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारे साथ एमएसपी, आप देखो हम जब सर्विस में थे, जब हमारी कार्रवाइयाँ चलती है या लड़ाई चलती है, सबसे आगे हम होते हैं, और अफसर पीछे में होता है, पीछे भी हम ही होते हैं। जबकि ये रिस्क अलाउंस है जो हमारी एमएसपी हो तो हमारे को मिलना चाहिए, लेकिन अफसर बोलता है हमारे को 15,500, हमारे को 5,200, तो जो हमारा हक है वो अफसर ले गए। हाँ जी, जो हमारा हक है वो अफसर ले गए। तो हमारी मोदी जी से यही एक प्रार्थना है, मोदी जी हमारी भी सुनो। और 80 दिन हो गए, आप ज़्यादा मतलब हमारे को तंग मत करो। आप तो फौज के साथ रहते हो, कभी कारगिल में गए, कभी लेह में गए, कभी लद्दाख में गए, फौजियों के साथ आपने ब्रेकफास्ट भी किया, फौजियों के साथ आपने होली भी खेली, फौजियों के साथ दिवाली भी खेली। आप बोलते रहते हो मेरे जवान, हम मानते भी हैं आपने फौज के लिए बहुत कुछ किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये न्याय तो हमारे साथ हुआ है, और ये भी हमारे को उम्मीद है कि आपके ये नॉलेज में नहीं था। ये ऑफिसर पीछे पीछे जो हमारा वो सतवीर बोलता है ना, मेरे जवान मेरे जवान मेरा ये, तो वो सबसे बड़ा धोखा कर गया। एक हमारे को कहना पड़ता है, एक हमारा आता वो ऐसे पूछे करके नीचे
वो बोलते ना वो कुत्ता जो मतलब पानी में पी के आता ना मुझे ऐसे हो जाती है वो बख्शी जीडी बख्शी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया अभी। वो भी बोलता था मेरे जवान मेरे जवान। अभी कहाँ गई उसकी दाढ़ू, वो कहाँ बिल में बढ़ गया अभी है। पहले तो बोलता OROP ये करो, आज कहाँ गया वो। तो हमारे साथ मोदी जी आप थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो हम किसी तरह गलत काम तो हम करेंगे नहीं, गलत बोलेंगे नहीं, तो हमारे साथ न्याय कर दो ताकि हमारे भी बच्चे हैं। बाकी ये हमारी पक्की बात है कि जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम धरना प्रदर्शन छोड़ने वाले नहीं हैं, हम अपनी मांगे मनवा के ही जाएंगे। जनरल जैसे कह रहा है कि 96% जो है 94% जो है देश में जवानों को ही मिलता है पैसा। अरे जनरल VK सिंह की क्या बोले, जो अपनी एक उसको जन्म तिथि के लिए भी कोर्ट में चला गया है, जन्म तिथि के लिए भी कोर्ट में चला गया, दूसरे का क्या भला करेगा वो है। उस जैसा तो मतलब हमने देखा ही नहीं अभी तक। वो अन्ना हजारे के लिए भी इसलिए आता है, ये राजनीति में आए वो, उन्हें तो अन्ना हजारे को भी छोड़ दिया, फिर हमारा क्या होगा। वो तो किसी का भी नहीं है, उसको अपना मिल गया, अपना भर गया बस। जनरल सतवीर में, बख्शी में, और ये क्या नाम है श्रीमान जी हमारा वो VK सिंह, ये सारे एक जैसे ही हैं। इनकी वजह से हम रोड पे बैठे आज, नहीं तो हमारे को नौबत ही नहीं आती। ये तो अपने लिए बता ना कोर्ट में चला गया था, ये वो आदमी नहीं है जो नीचे वालों को देख ले। एक अधिकारी जो होता है नीचे वालों के लिए, वो उसमें गुण नहीं है। ये तो हम लोगों के सपोर्ट में बोलने लगे हैं। जनरल सतवीर सिंह आज लेटर लिख रहे हैं बाकायदा। वो कौन सा लेटर लिख रहा है हमने वो भी देखा है। वो भी हमारे को चाहता हमारी दो फाड़ हो, आज JCOज कुछ हो OR कुछ हो। अरे तू अपने लिए बोलना भाई, JCOज भी OR भी हमारे बराबर MSP आओ। हम कोई उनकी सैलरी तो नहीं मांग रहे, उनकी सैलरी है बेसिक पे, ठीक है बढ़िया है, आपसे 10 लाख कर दो, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे को ऑब्जेक्शन है MSP का, डिसेबिलिटी का और विडो पेंशन। एक हमारी जवान की विडो है, वो बेचारी क्या खाएगी 12,000 में, ये तो बताइए आप। 12,000 10,000 का तो आदमी का दूध घी आ जाता है। उसके बच्चे भी हैं, उनको भी खिलाना है, लत्ते कपड़े भी हैं, घर में रहना भी है, वो बेचारी क्या खिलाएगी उनको। मतलब इनको एक तरस नहीं आता कि एक बेचारा जवान इतने साल नौकरी करके आया और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये खाली अफसर ही अफसर खाएंगे क्या सारा है। इनको भी देखो ना, इनकी 1.5 लाख रुपए, उसकी बेचारे की 15,000 रुपये, बताओ कितना फ़र्क है। तो ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय इन्होंने किया है। मोदी जी से हमारे को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हमारी मांगे पूरी करेगा। ठीक है, टाइम लगता है एक चीज़ को, कोई बात नहीं। जो महिलाओं की संख्या यहाँ नहीं मिलती है, हम विधवा पेंशन की बात करते हैं, रामनाम की बात करते हैं, उनकी संख्या यहाँ देखने को नहीं मिलती। लड़ाई कैसे? हाँ जी, आपने सही पॉइंट पूछा। देखो विधवाएं हमारे बहुत संपर्क में है और वो बोलती आने के लिए। एक तो बेचारी विधवा है, घर के इतने काम हैं, उनको हम यहाँ क्या लाके बैठाएंगे। वो हमारी एक देश की इज्जत है, उस इज्जत को हम नहीं चाहते कि रोड पे आके बैठे। ठीक है, हमने पहले ही बताया हम डिसिप्लिन आदमी है और हम औरतों को सम्मान करते हैं, तो औरत को हम नहीं चाहते कि यहाँ हो। बाकी वो हमारे साथ है, कभी भी जब भी बात होती है वो जब भी बोलेंगे आ जाएंगी वो, लेकिन हम जानबूझ कर नहीं लेके आते उनको इधर। लेकिन चलिए, तो वही बात हुई जैसे अधिकारियों ने आपके साथ छल किया कि भाई आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ जब मीटिंग हुई थी, तो ऐसे तो वो जो वीरांगना है उनकी मांग कौन रखेगा? हम रखेंगे जी, वो वीरांगना हमारी तो है, हमारी JCO द्वार की तो है वो पहले हमारी वो है, हमारी बात की बातें जो भी हैं। ऑफिसर ने तो मतलब सहमति है कि आप भी हमारी बात रखें। हाँ बिल्कुल जी, वो हमारे टच में है, हमारे साथ। मतलब हम जब भी बोलते हो बोलती हम चलती हैं, हम जानबूझ के मना करते तो नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है उधर। ठीक है, क्योंकि हम एक औरत को विडो बेचारी उसको तंग नहीं करना चाहते कि यार रोड पर आ गए बैठ, वो तो आ जाएगी, कल भी ला दें आप, बोलो कितनी चाहिए दिखा देंगे आपको इधर। अब आगे क्या करेंगे सर? 80 दिन हो चुके हैं और घर परिवार छोड़ के आप लोग रोज यहाँ आते हैं, बैठते हैं, क्या करेंगे, कैसे हल निकलेगा? देखो जी, ये एक्शन तो हमारी जो ये बनी है फ्रंट अभी वो देगी, वो हमारे को जैसा आदेश देंगे वही करेंगे।
वो बोलेंगे राष्ट्रपति का घेराव कर लो, वो कर देंगे, संसद का घेराव कर लो, वो कर देंगे, ठीक है जी, रामलीला ग्राउंड में भर दो, वो भर देंगे, वो जैसा बोलेंगे। लेकिन अब की बार ये मैं मतलब बता देना चाहता हूँ मोदी जी को भी, ये देश जाग चुका है, देश के फौजी जाग चुके हैं। और मतलब इतना उछाल है लोगों फौजियों में आज ना, आज आप बोलोगे दिल्ली की सड़कें जाम हो जाएंगी, इतनी भीड़ हो जाएगी हमारी। संख्या है आपके पास? हाँ जी, हमारे पास संख्या अभी पूरी। आप देखो 20 फरवरी को 50,000 थे, तो आज 5 लाख हैं अभी। आप एक कॉल मारो 5 लाख आपको मिल जाएंगे बंदे अभी। एक 5 लाख के साथ वोटर कितने होंगे, उसके बेटे भी हैं, पोते भी हैं। अभी हमारे जैसे देखो, हम भी 65 साल के हैं, तो हमारे पोते भी हैं, सब कुछ हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो मोदी जी से इसलिए कहते हैं, मोदी जी आप ठीक हो, हम कभी ख़राब नहीं बोलते मोदी जी को। हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विदेशों में बहुत नाम किया भारत का, तो यहाँ भी अपने सैनिकों के साथ न्याय कर दो ना आप। आपकी तो हर जगह जय जय है, एक ये छोटी ही चीज़ है, ये भी जय जय कर दो आप।